चलिए दोस्तों, आप लोगों को क्लास 10 में रियल नंबर्स के बारे में पहला चैप्टर आपका रियल नंबर्स है, तो रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। हम लोग जो है सो रियल नंबर के बारे में इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर रियल नंबर्स क्या होता है और उसके बारे में हम लोग कैसे समझेंगे क्या रियल नंबर होता है। देखिए, रियल नंबर हो गया क्या। रियल नंबर्स आपके सामने लिखा हुआ है। रियल नंबर का पहला पार्ट होता है क्या, आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में पढ़ना है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, तो इसके द्वारा, इस मेथड के द्वारा हम लोग क्या क्या निकालते हैं। तो इस मेथड के द्वारा हम लोग एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं। एचसीएफ को बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम को हम लोग बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल दोस्तों। तो ये आपका एचसीएफ और एलसीएम का फुल फॉर्म हो गया। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे सीखेंगे क्या, फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा हम लोग एचसीएफ और एलसीएम किस तरह से फाइंड करते हैं। ये आपका जो है सो एग्जाम में रहता ही रहता है, फाइनल एग्जाम है दोस्तों। इसलिए जो है सो आप ध्यान से इसको देखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ देखिए, आपके पास एक क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 72 एंड 120 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा आप इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। तो देखिए क्या करना है, तो 72 हो गया, 72 का आपको फैक्टर तोड़ना है, और दूसरा क्या है आपके पास 120 है, फिर आपको 120 का फैक्टर तोड़ना है। अभी 72 का फैक्टर तोड़ेंगे तो पहले ये आपके पास देखिए 2 से डिविजिबल है, 2 से लिखेंगे 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। फिर आपके पास देखिए 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2, 8 2 जा 16। फिर आपके पास 2 से डिविजिबल है, 2 9 जा 18। फिर आपके पास हो गया 3 3 जा 9। क्या क्या फैक्टर आया सब कुछ आप लिख दीजिए। आपके पास है 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स 2 है। फिर आपके पास 3 इंटू 3 है। अब दूसरा आपके पास क्या है, 120 है। अब आप देखिए 120 का फैक्टर तोड़िए कि 120 का फैक्टर क्या क्या आता है। तो यदि 120 का फैक्टर तोड़ते हैं, ये आपके पास 2 से डिविजिबल है, क्या लिखेंगे 2 6 जा 12, 60 आ गया। फिर 2 से डिविजिबल है, 32 जा 60 आता है। फिर 2 से डिविजिबल है, 15 2 जा 30 आता है। अब ये 3 से डिविजिबल है, 3 5 जा 15 हो गया। अब इसका फैक्टर लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये आपका फैक्टर लिखिए, और सब जो है सो 1 का मल्टीपल रहेगा, 1 से डिविजिबल होगा। तो ये दोनों इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। अब देखिए फैक्टर जब हम इसका निकाल दिए कि 72 का फैक्टर आपके पास आ गया, क्या क्या आया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। फिर आपके पास देखिए 120 है, तो 120 का फैक्टर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। अब आपको क्या करना है, तो इसका एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना। तो ऐसा कीजिए, आप थोड़ा इसको सिंपल आप लिख सकते हैं। यहाँ 2 कितना टाइम्स है, 1 2 3 टाइम्स है, तो आप लिख दीजिए 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 कितना टाइम्स है, तो 3 2 टाइम्स है, 3 टू दी पावर 2 हो गया। और फिर आपके पास क्या है, 1 है। दूसरा देखिए यहाँ पे क्या है, 2 कितना टाइम्स है, 1 2 3 टाइम्स है, तो आप लिखिए 2 टू दी पावर 3 हो गया, इंटू 3 कितना टाइम्स है, 1 टाइम्स है, और 5 कितना टाइम्स है, 1 टाइम्स है, और फिर आपके पास क्या हो गया, 1 आ गया। 1 आ जाने के बाद अब दोनों में हम लोग को क्या करना है, ये चीज ध्यान रखिएगा, एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए आपको देखना होगा कि दोनों में मिनिमम पावर क्या है। जैसे यहाँ देखिए 2 टू दी पावर क्या है, दोनों में मैच होना चाहिए। तो 2 टू दी पावर यहाँ 3 है, और यहाँ 2 टू दी पावर 3 है। यहाँ देखिए 3 टू दी पावर 2 है, बट यहाँ 3 टू दी पावर 1 है। तो मेरे पास दोनों में क्या मैच कर रहा है, तो 2 टू दी पावर 3 मैच कर रहा है दोस्तों। पहला 2 टू दी पावर 3 हो गया, इंटू और कुछ मैच कर रहा है, तो देख रहे हैं कि 3 पावर 2 है, यहाँ 3 टू दी पावर क्या है, 1 है। दोनों में है, तो आप 3 टू दी पावर 1 को लेंगे, 2 नहीं लेंगे। मिनिमम पावर को आपको लेना है एचसीएफ में। फिर और क्या मैच कर रहा है दोस्तों, देखिए आपका यहाँ 5 है, लेकिन क्या ऊपर में 5 है, 5 नहीं है, तो 5 फिर नहीं लेना है। यहाँ देखिए 1 है, ऊपर में भी 1 है, तो फिर आप इसको 1 ले लीजिए, आप 1 ले लीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स लिख सकते हैं। फिर 3 इंटू क्या हो गया, 1 हो गया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। आपके पास 24 इंटू 1 24। ये देखिए आपके पास क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आपके पास एलसीएम निकालने के लिए मैक्सिमम पावर को लीजिए। जैसे 2 टू दी पावर 3 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो आपको 2 टू दी पावर 3 लेना पड़ेगा। तो ये हो गया 2 टू दी पावर 3 इंटू, अब आपके पास देखिए 3 टू दी पावर 2 है, लेकिन यहाँ 3 टू दी पावर 1 है, तो आपको मैक्सिमम पावर लेना है। तो 3 टू दी पावर क्या करेंगे, 2 लेंगे। 3 टू दी पावर 2 आ गया, इंटू अब देखिए 5 है, लेकिन 5 यहाँ नहीं है। बाकी जो आपके पास बच गया, जो दोनों में मैच नहीं करा, उसको आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 लिखेंगे, इंटू क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब देखिए 2 टू दी पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया।
और 3 टू द पावर 2 है, इट मीन 3 3 जा 9 हो गया इंटू 5 हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या आ गया, 8 5 जा 40 हो गया, 49 जा 360, ये आपके पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। यानी इसका एचसीएफ देखिए फाइनल यहाँ पे लिख देते हैं, एचसीएफ आपके पास 24 आ गया और एलसीएम इसका क्या आ गया, 360 आ गया दोस्तों। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए सीखे हम लोग। इसमें जो है सो इस तरह से एचसीएफ और एलसीएम आपको निकालना है। तो इस तरह से मैक्सिमम आपको एमसीक्यू में देखने को मिलेगा। और दूसरा क्या है कि आपको 2 मार्क्स में जो है सो देता है। इसमें बेस्ड फार्मूला हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, आखिर फार्मूला बेस्ड किस तरह से प्रॉब्लम आपका 2 मार्क्स में पूछा जाता है। इस तरह का मैक्सिमम आपको एमसीक्यू में रहेगा दोस्तों, देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखिए अब इसमें क्या है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12, 15 और 21 है। यहाँ पे अब आपके पास 3 नंबर आ गया, 12 आ गया, 15 आ गया, 21। इसके पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि 2 नंबर रहेगा तो हम लोग एचसीएफ और एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरह से निकालेंगे। लेकिन अब आपके पास क्या है, 3 नंबर है। तो 3 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, बस सेम कंडीशन वही अप्लाई करना है। आपके पास 12 का फैक्टर तोड़ना है, 15 का फैक्टर तोड़ना है और फिर 21 का फैक्टर तोड़ना है। अब देखिए 12 का भी हम फैक्टर तोड़ते हैं तो 12 जो है 2 से डिविजिबल है, क्या हम लिख सकते हैं 2 6 जा 12 और क्या हो गया 2 3 जा 6, फिर अगेन हम लोग दे सकते हैं 3 1 जा 3। तो आप यहाँ पे लिखिए 2 इंटू 3 इंटू 1, यह आपका 12 का फैक्टर हो गया। अब 15 का फैक्टर तोड़ते हैं तो 15 का फैक्टर तोड़ेंगे, 3 से डिविजिबल है, क्या लिखेंगे 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 1, ये आपके पास 15 का फैक्टर आ गया। अब 21 का फैक्टर तोड़ना है, क्या करेंगे 3 से डिविजिबल है, 3 7 जा 21 हो गया और 7 1 जा क्या हो गया 7 हो गया। यानी आपके पास क्या हो गया 3 इंटू 7 इंटू 1। ये देखिए आपके पास क्या है 3 इंटू 7 इंटू 1। तो ये आपका फैक्टर टूट गया। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, पहले फैक्टर तोड़ लेंगे। फैक्टर तोड़ने के बाद हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे देखिए 2 कितना टाइम्स है, तो 2 आपके पास 2 टाइम्स है तो आप 2 टाइम्स लिख दीजिए। इंटू क्या हो गया 3 हो गया, इंटू 1 हो गया। देन आपका यहाँ क्या 2 है, 2 नहीं है तो आप 3 लिखा हुआ है, देन आपका 5 है और फिर आपके पास क्या है 1, तो लिख लीजिए। यहाँ पे आपके पास क्या है, तो 3 है, 7 है और फिर आपके पास क्या है 1, 3 है 7 है 1 है, इसको हम लिख लीजिए। अब देखिए आपके पास क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है, तो आपको तीनों में मैच करना है कि मिनिमम पावर, एक तो पहला कंडीशन है तीनों में वो नंबर मैच होना चाहिए। दूसरा क्या है कि यदि मैच भी कर रहा है तो उसका मिनिमम पावर कितना, उसको आपको एचसीएफ में लेना है। तो यहाँ देख रहे हैं 2 टू दी पावर 2 यहाँ है, लेकिन क्या सेकेंड और थर्ड में नहीं है, तो आपका 2 टू दी पावर 2 नहीं आएगा। अब देखिए 3 यहाँ भी है, फर्स्ट में भी है, सेकेंड में भी है, थर्ड में, तीनों में पावर 1 है, यानी 3 1 टाइम्स है। तो अब पहला मेरे पास क्या होगा 3 मैच कर गया। अब दूसरा देखिए और कुछ मैच कर रहा है, 7 हम देख रहे हैं कि यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो पहले हम इसको 1 लिख देंगे। अब देखिए एक मेरे पास ये 7 बचा, तो 7 क्या इधर है, नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, फर्स्ट में भी नहीं है। 5 है, 5 फर्स्ट में भी नहीं है और थर्ड में भी नहीं है। तो आपका फाइनल जो है तो सिर्फ ये इतना हो गया, 3 इंटू 1 हो गया। तो 3 1 जा क्या हो जाएगा 3 हो गया। ये आपके पास क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आपको बताया था कि एलसीएम में देखना है कि मैक्सिमम पावर क्या है, उसको लेना है। तो मैक्सिमम पावर मेरे पास पहले में क्या है 2 टू दी पावर 2 है, तो उसको हम 2 टू दी पावर 2 को ले लेते हैं इंटू। अब 3 कितना है, तो 1 2 3 3 है, लेकिन तीनों में एक एक 3 है, तो आपको तीनों नहीं लिखना है, सिर्फ एक बार लिखना है 1। अब फिर क्या बचा 5 बच गया, 7 बच गया, इंटू क्या आ गया 1 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 2 को 2 टाइम्स लिख सकते हैं, इंटू 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर आपके पास क्या आ गया 1 आ गया। जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा दोस्तों, 2 2 या 4, 4 3 या 12, 12 5 जा कितना हो गया 60 हो गया, 67 जा गया 420। तो ये देखिए आपके पास एलसीएम आ गया, 2 2 या 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। तो ये देखिए आपका जो है सो एचसीएफ और एलसीएम हम लोग फाइंड कर लिए। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। यदि 3 नंबर दिया रहेगा तब, जस्ट इसके पहले बताया 2 नंबर रहेगा तो फिर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये आपका 3 नंबर है, तो फिर आप एचसीएफ और एलसीएम किस तरह से फाइंड करेंगे दोस्तों। हमको जहाँ तक लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और नहीं तो फिर वीडियो को रिपीट करके देखें तो आराम से समझ में आएगा। ये जो है सो काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में रहेगा ही रहेगा।
और फिर इसके बाद फिर आप लोग को हम बताते हैं फार्मूला से रिलेटेड कि आखिर फार्मूला बेस्ड किस तरह से है और उसका अप्लाई हम लोग कैसे करते हैं और किस किस तरह का फार्मूला को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करें। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्या एच सी एफ थर्ड पॉइंट है आपका एच सी एफ और एलसीएम से रिलेटेड, और ये आपका लास्ट पॉइंट है कि एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू आपके पास फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये आपके पास फार्मूला होता है। इसको हम लोग आगे वेरीफाई करके भी देखेंगे कि एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर कैसे होता है। तो देखिए एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस इंटू सेकेंड नंबर बाय टेकिंग एग्जाम्पल। नंबर 3 हम आपके पास एग्जाम्पल लेके आए हुए हैं। इस तरह से हम लोग कैसे इसका फाइंड करेंगे। यहाँ पे क्या दिया है, एच सी एफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9 और एच सी एफ आपके पास 9 दिया हुआ है। बोलता है कि फाइंड द एलसीएम, आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए आपके पास फर्स्ट नंबर यहाँ पे क्या है दोस्तों, तो फर्स्ट नंबर आपके पास है, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू है आपके पास 306। सेकेंड नंबर क्या हो गया, तो सेकेंड नंबर है आपके पास 657 हो गया। आपके पास एच सी एफ दिया हुआ है, एच सी एफ इज इक्वल टू कितना दिया है, 9 दिया हुआ है। और क्या पूछता है कि एलसीएम क्या होगा, इसको आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ये ऊपर का जो फार्मूला है उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। जैसे एलसीएम एच सी एफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब देखिए एच सी एफ आपके पास गिवन है दोस्तों, एच सी एफ कितना है, 9 है। यहाँ पे 9 लिख दिए इंटू क्या लिखे यहाँ पे एलसीएम है, तो आप यहाँ लिखिए एलसीएम इज इक्वल टू क्या है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर आपके पास क्या है 306 है और सेकेंड नंबर आपके पास क्या है 657 है। यहाँ पे हम 657 देखिए ये फार्मूला को अप्लाई किए क्योंकि आपके पास फर्स्ट नंबर दिया था, सेकेंड नंबर भी गिवन है, एच सी एफ भी गिवन है, आपको एलसीएम निकालना है। तो हम क्या किए यहाँ पे एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो 9 हो गया आपके पास, एच सी एफ हो गया, एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम को फाइंड करना है। फर्स्ट नंबर आपके पास क्या है 306 है और सेकेंड नंबर क्या है 657 गिवन है। अब देखिए जब यहाँ LHS में आपके पास मल्टीप्लिकेशन में है, जब RHS में उसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, डिवीजन के फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपके पास एलसीएम इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय हो गया आपके पास 9 हो गया। कितना टाइम्स में कटेगा दोस्तों, 34 टाइम्स में कट जाएगा। 9 4 जा 36 हो गया, 9 3 जा 27 प्लस 3 30 हो गया। अब फाइनली हम लोग क्या करेंगे, 34 इंटू 657 कर लेंगे। 34 को 657 करते हैं मल्टीप्लाई, तो मेरे पास आता है 2233 8 आता है दोस्तों। इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 22 33 और ये आपके पास जो है एलसीएम का वैल्यू आ गया दोस्तों। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अब मान लीजिए कि आपको वेरीफाई करने के लिए जरूरत पड़ी है, किस तरह से हम लोग वेरीफाई करेंगे, तो देखिए वेरीफाई यदि आप इस फार्मूला में इसको यदि सेट करते हैं तो आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। आपके पास एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ आपके पास 9 है और एलसीएम कितना हो गया, तो एलसीएम हम लोग निकाले 2233 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या है दोस्तों 306 है और सेकेंड नंबर क्या है 657। ये दोनों को जब हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो गया। और जैसे इक्वल हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा वेरिफिकेशन हो गया। तो वेरीफाई करने के लिए यदि आपका एग्जाम में लिखा रहेगा कि आपको वेरीफाई करना है, तो फिर आप इसका वैल्यू निकाल करके और फिर आप इसको वेरीफाई करना होगा। लेकिन सिर्फ आपको एलसीएम फाइंड करना है तो फिर यहीं पर सॉल्यूशन करके इसको हिंड करना है। तो हमको जहाँ पर लगता है कि आपको एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड समझ में आ गया होगा, तो आप इस वीडियो को थोड़ा दोस्तों लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आपको क्लास 10 से रिलेटेड जितना सारा टॉपिक से जो वीडियो है आपको हम देते रहेंगे दोस्तों, और इस तरह से आपको एक्सप्लेन करके समझाते रहेंगे।